स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में मक्का की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली मक्का की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है, जिसकी खेती हम बरसात के मौसम में करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने मक्के की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें, जिससे जो हमारा मक्का का फसल अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई का महीना पूरी तरीकों से शुरू हो चुका है और लगभग 15 जुलाई से पहले मक्का की जो बुआई की प्रक्रिया है पूरी तरीकों से समाप्त हो जाती है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि समय रहते हमें अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना चाहिए। अगर अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसके बाद अगर मक्के की फसल को उगाते हैं तो हम अच्छे तरीकों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो आइए समझते हैं कि मक्का की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है जिसकी खेती बरसात के मौसम में आसानी से किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला है VNR 4226, यानी VNR 4226 मक्का की हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी भी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और उसी क्रम में अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का 9861, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सामान्य तौर पर लगभग सभी प्रकार के बीजों का निर्माण करती है और बाजारों में उपलब्ध कराती है। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का 9861 बेहद ही महत्वपूर्ण किस्म है और बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। और उसी क्रम में अगला है श्रीराम SMH 1172, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का SMH 1172 मक्का की हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी भी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे क्षेत्रों में ज्यादातर किया जाता है। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है CP 333, यानी CP 333 मक्का की हाइब्रिड वेराइटी है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड 3436, यानी अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड 3436 यह मक्का की हाइब्रिड वेराइटी के रूप में जानी जाती है, यानी बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। तो इस तरह से मक्का की बुआई के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में मक्का की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि मक्के की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मक्के की फसल में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ सड़े हुए गोबर का भी खाद प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।